खान साहब को अपनी सफ़े में देखना पड़ गया कौन लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो उनके साथ तो हैं लेकिन अंदर से धोखा दे रहे हैं। धोखा तो हुआ है और कल उसका सीधा सीधा सामने सब कुछ है। धोखा तो मिल रहा है सबको। खान साहब को अब देखना पड़ेगा कि इर्द गिर्द उनके कौन है और पाकिस्तानी कौम क्यों ना बन सकी एक कौम। खैर कौम तो हमने बनना नहीं था, हमने तो बनना था उम्मत। ना हम उम्मत बन सके ना ही हम कौम बन सके। इसके पीछे कौन थे वो लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बात प्रॉपर हो नहीं पा रही, लेकिन कोशिश करेंगे आज। कल कोशिश कर रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, आवाज़ निकालना मुश्किल हो रहा था। कल जो पाकिस्तान में हुआ और ख़ास तौर पर लाहौर में जो हुआ, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को ये देखना पड़ेगा कि उनके अंदर वो कौन से लोग हैं जो उन्हें धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज के बारे में उन्हें गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उनके अंदर कौन से लोग हैं जो उनको चोट दे रहे हैं। मैंने कहा था ना कि कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी, कोई ऐसा इदारा नहीं होगा जहां आपको आपके अंदर ही के लोग धोखा देंगे। कल अगर आप देखें तो मून का ऑपोजिशन थी वीनस से और जुपिटर से, जो 7 तीन प्लेनेट है दोनों, और मार्स के साथ मून की ट्राइन थी। और आज भी मून विर्गो में ही बैठा हुआ है 17 डिग्री के ऊपर, और वीनस जो है वो 26 डिग्री के ऊपर है, और जुपिटर जो है वो 19 डिग्री के ऊपर है। यानी कि आने वाले 2 से 3 घंटों में जो मून और जुपिटर का करान होगा, जहाँ कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर पता चलेगी। तो पहले सबसे पहले तो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी विच डांग फेरन चेक करना पड़ेगा खान साहब को कि उनके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको धोखा दे रहे हैं। और जो कुछ हुआ, ये मून अभी पॉजिटिव प्लैनेट की पूरी नज़र में था, मार्स के साथ ट्राइंग थी। तो ये एग्रेशन जो देखने को मिला, ये बड़ा ही तकलीफ दे था और उसमें जान भी जाएगी। पाकिस्तान में तो जान की कोई वैल्यू जैसे रही नहीं। यहाँ लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी ज़मीन के लिए प्लॉट्स कर। मार्स का ताल्लुक प्लॉट से भी होता है, ज़मीन से, भूमि से कहा जाता है। तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो ये ज़मीन ही लेके बैठ गई है। अब जो कुछ भी हुआ और जो कुछ आगे होने जाने वाला है, जैसे मैंने पहले कहा था कि मार्च और अप्रैल बहुत थ्रिल से भरा पड़ा होगा, और हुकूमत के लोग और जो पीछे बैठे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, चीज़ें अब उनके हाथ से इस तरह निकलेंगी जो बड़ी ही तकलीफ दे आगे मंजर होगा। यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही हैं। जहाँ इमरान की जान को खतरा है, तो खतरा यहाँ पे और बहुत सी जानों का ही, मैं आपको बताऊँ। इस मार्च और अप्रैल में कोई बड़ी शख्सियत का मरना तय है, जो प्लानिटरी कंडीशन दर है। खाली इमरान ही नहीं, यहाँ पर फोकस आ रहा है इमरान के ऊपर, दूसरे भी तरफ यहाँ पे पूरी नजर होगी। यहाँ पे बहुत से पॉलिटिशियंस को, बहुत से सरकारी ओहदों को जान का खतरा है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अदलिया के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी महीने को 12 तारीख को मार्स 6 महीने के बाद टॉरस से निकलकर जमनाई में आ जाएगा, और 12 तारीख को वीनस जो है वो शरफ के घर से निकल कर एरिस में चला जाएगा, यानी कालपुरुष कुंडली के पहले घर में या फलक के पहले घर में, जहां राहु बैठा हुआ है। पाकिस्तान के चार्ट में दूसरे घर का मालिक फाइनेंस का होता है। तो पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म की महंगाई और फाइनेंशियली क्राइसिस जो जो धड़का लगा हुआ है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ, ये वो टाइम होगा जहां बहुत मुश्किल हालात पैदा होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर हुकूमत के लिए परेशानियां शदीद बढ़ती हुई नजर आएंगी, और कहने को तो निगरान हुकूमत है, लेकिन निगरान हुकूमत के ऊपर बड़े से सवाल जो है वो उठना शुरू हो जाएंगे, और निगरान हुकूमत के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर सवालिया निशान लगना शुरू हो जाएंगे। शायद उनके ऊपर
ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگنا شروع ہو جائے اور ان کو سوال ہو جائے ان کے اوپر کہ وہ پنجاب کی سیٹ کے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، ان کی کرسی بھی جو ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہاں عمران کو سب سے پہلے اپنے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر بہت غور کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے، ضرور ہوں گے، ٹالنے والے ٹالیں۔ اب بہت سی چیزیں جو ہے وہ 12 تاریخ کے بعد سے، پھر مرکری 15 تاریخ کے بعد سے، 15 مارچ کو مرکری وہ بھی ہاؤس چینج کر کے اپنے نیچ کے گھر میں جا رہا ہے۔ حالانکہ وہاں پہ جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے، نیچ بھنگ راج یوگ ہوگا۔ پاکستان کا سب سے برا پلینٹ مرکری ہے اور وہی 12ویں گھر میں جا رہا ہے۔ جوپیٹر جس کو نفس کہا جاتا ہے اور مرکری جس کو بزنس اور نالج، تو بزنس کمیونٹی کے لیے بھی بہت مشکل ترین ٹائم آنے والا ہے۔ یہاں ایک پوسٹ ہے، میں دکھاتا ہوں، اسے غور سے دیکھیے گا اس پوسٹ کو۔ اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ بتایا ہے، کون لوگ ہیں جو اس سسٹم کو ہینڈل کرتے ہیں، ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا۔ فرعون کے لوگ کون کون سے ہوتے ہیں، قارون کون ہوتے ہیں اور ہمون کون ہوتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو یہاں پہ دیکھ لیجیے۔ یہاں چیزیں بہت مشکل ہوتی چلی آئی ہیں۔ یہاں بہت سے لیڈرز کو، کیونکہ یہاں 1 مارچ کا مہینہ 1 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک ایک ڈفرنٹ سینیریو ہوگا، اور 15 تاریخ سے لے کر 15 اپریل تک ایک ڈفرنٹ سینیریو آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی کہ مڈ مارچ کچھ اور حالات ہوں گے، مڈ مارچ کے بعد حالات ٹوٹل ڈفرنٹ ہوتے نظر آئے گا۔ یہاں حکومت کے لیے کافی بھاری اور انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ 12واں گھر، فلک کا 12واں گھر فارن افیئرس کا گھر بھی ہے۔ تو یہاں پر حکومت کے لیے اور پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ پاکستان کی بیرونی دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ کل جو کچھ ہوا پاکستان میں بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال، یہ چیز ہم نے انڈیا میں دیکھی تھی 2014 سے، جب مودی آیا فاشزم لے کے، کیونکہ وہاں ایک فرضی دشمن، جب فاشزم شروع ہوتا تو ایک دشمن چاہیے ہوتا فرضی، اور انہوں نے وہ دشمن بنا لیا مسلمانوں کو۔ اور پاکستان میں پچھلے 1.5 سال سے جو فاشزم چل رہا ہے اسے بھی ایک فرضی دشمن چاہیے تھا، انہوں نے دشمن بنا لیا عوام کو اور پی ٹی آئی کو۔ یعنی کہ پاکستان میں ابھی تک 75 سالوں میں وہ کچھ نہیں ہوا جو عوام چاہتی تھی، وہی کچھ ہوا جو کچھ لوگ چاہتے تھے۔ یعنی کہ عوام کی یہاں پر یہ نظر ہے کہ عوام ہی کے گھر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، 4th ہاؤس عوام کا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کو جتنا نقصان پاکستان کے دانشور جو آج بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی چیزیں لکھتے ہیں، بڑے بڑے کمرس لکھتے ہیں، انہوں نے جب کچھ کرنے کا ٹائم تھا، جب وہ اپنی جوانی میں تھے، سوائے اپنے کیریئر بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آج وہ الزام دیتے ہیں پاکستانیوں کے اوپر کہ پاکستان کی تو جا رہا ہے، آپ نے کیا کیا پاکستان کا؟ بے شمار یہاں پہ بڑے بڑے نام آتے ہیں یہاں پر جو اپنے آپ کو بڑا لکھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا، تو کیا کیا آپ نے آج تک؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ پاکستان کو اگر چارٹ دیکھیں تو جوپیٹر کا تعلق ہوتا ہے دانشوروں سے، عالم سے، تو وہ اس کا سٹار پلینٹ جو ہے وہ 7ویں گھر میں بیٹھا، بازار کے گھر میں۔ تو ہمارے جو آج بڑے بڑے ادیب، صحافی کہہ لیں یا ادیب کہہ لیں یا اپنے آپ کو اسکالر کہہ لیں یا سائنٹسٹ اپنے آپ کو کہہ لیں، وہ باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں، پر جوانی میں اپنا کیریئر بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا اس پاکستان کو بلانے کے لیے، اس پاکستان کو بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آج بیٹھ کر ٹی وی میں بیٹھ کر یا کہیں بھی بیٹھ کر جملے تو بڑے اچھے کستے ہیں، بناتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کے لیے، ایک قوم بنانے کے لیے، ایک سوچ پیدا کرنے کے لیے ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ انہی کے دور میں پرائیویٹ سکول سسٹم شروع ہوا یہاں پر، انہی کے دور میں سب کچھ یہاں پہ دھندا شروع ہوا، کیونکہ مارچ کا تعلق پاکستان کے چارٹ میں 30 گھر میں مارچ کا تعلق زمین سے بھی ہوتا ہے۔ اور اب
12 मार्च को पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में जहां मार्स बैठा उधर ही आ रहा है मार्स, और वो आवाम से 12वें घर में। तो यहाँ बहुत एक चीज़ अगर हम देखें तो जो सूरत हाल बनने जा रही है, मैंने कहा था कि आज़ादी लेना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं, लेकिन अब पाँव उखड़ रहे हैं। इसी तरह आवाम को अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, और हालात बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होते नजर आएंगे। और यहाँ पर इमरान को भी देखना पड़ेगा कि उनके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो उनके अंदर रह के उन्हीं को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मून और वीनस का जब भी हो तो धोखे का एलिमेंट जरूर आता है। मून, लोग राहु को चीटर कहते हैं, मून भी बहुत बड़ा चीटर है। मून और वीनस हो तो चीटिंग जरूर होती है, और कल वही हुआ कि जब आवाम को मार पड़ रही थी तो कोई एक भी बड़ा लीडर पीटीआई का नजर कहीं नहीं आ रहा था। तो ये सवाल बनता है कि क्या होगा आखिर। कुछ लोग परवेज इलाही के पंजाब के सदर बनने के बारे में बातें कर रहे हैं। वक्त बताएगा कि परवेज इलाही कहाँ खड़े हैं और इमरान के साथ किधर हैं। लोग परवेज इलाही को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पता चलेगा अंदर से कोई और लोग ही खोखला कर रहे हैं। परवेज इलाही ना चाहते हुए भी वो सब कुछ किया जो उन्होंने कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था, कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट से कभी जुदा ही नहीं हुए थे। अब वो जुदा भी हुए, अलग भी हुए, और आपको ये कह ले कि जी आगे जो कुतखाना, जो गंद पाकिस्तान में 75 सालों में होता रहा, और इलेक्टेड जो होते हैं मेंबर, उनकी कोई दाल गलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। चीज़ें आगे बड़ी तजाब के साथ क्लीन होकर आगे आ जाएंगी। चीज़ें अभी दुख बड़ा, तकलीफ बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जब तक राहु को क्रॉसिंग कर लेगा, जुपिटर 22 अप्रैल को आएगा एरिस में जहाँ राहु बैठा हुआ है, और जब यहाँ से जुपिटर राहु को क्रॉस करेगा जून या जुलाई में, तो फिर कोई जाके इंसानियत के ऊपर जहाँ पे चीज़ें जो है वो बेहतर होती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एक फाशिज्म हमने इंडिया में देखा, जो चलो वहाँ पे तो लोग चलो गैर मुस्लिम है, मुसलमानों को मार रहे हैं, यहाँ पे कौन से गैर मुस्लिम है? ये भी तो अल्लाह का अजाब है। हम सिर्फ जालिमों को ही अजाब दिया करते हैं और जालिम हुक्मरान ही बिठा देते हैं। क्या हम पाकिस्तानी अवाम जालिमों में शुमार तो नहीं हो रहे कि जालिम लोग ही हम पर मुसल्लत हो रहे हैं। वक्त बड़ा ही तकलीफ दे है, लेकिन जैसे ही सन जुपिटर में आएगा, कुदरती आफात, कुदरती, क्योंकि सन वाटर एलिमेंट में आ रहा है, समंदर में कोई बड़ा वाकया अर्थक्वेक के जैसे सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि नॉर्थ से ताल्लुक है पाइसेस का, और नॉर्थ की साइड, पाकिस्तान की जो नॉर्थ की साइड है वहाँ बहुत, क्योंकि सन का ताल्लुक मशरिक से है और जुपिटर का ताल्लुक भी नॉर्थ ईस्ट से है, और पाइसेस जो है वो नॉर्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ कुदरती आफात बड़े लेवल के ऊपर आती हुई नजर आ रही हैं, और ख़ास तौर पर 15-12 से लेकर 17 अप्रैल तक कुदरती आफात, बड़े वाक़यात, बड़ी चीज़ें, कोई बड़ी आवाम और हुकूमत में बेचैनियाँ, पब्लिक आवाम से बाहर होगी, सड़कों के ऊपर होगी, और कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को जान का ख़तरा होगा। ये आगे आने वाला टाइम बहुत मुश्किल है। चीज़ें डे बाय डे, आहिस्ता आहिस्ता फेवर में तो खान साहब की जा रही हैं, लेकिन तकलीफ के साथ, आसानी के साथ नहीं, तकलीफ के साथ। अदलिया को बहुत बड़ा आगे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, अदलिया के वो प्रेशर बढ़ने वाला है, और सैटर्न जो तुलू है और बहुत सी चीज़ों को भी ये ग़ुरूब करने जाएगा, और मरकरी का नीच के घर में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट या एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो जमुनाएं हैं, विर्गो हैं, सेजिटेरियस एंड पाइसेस हैं, बहुत मुश्किल तीन हालात पैदा होते चले जाएंगे, और यहाँ बहुत कुछ होगा। और यहाँ जो अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, अभी कुछ ऐसे स्कैंडल बाहर आएंगे, क्योंकि अगला महीना जो है ना, मरकरी और वीनस बादशाह बनने वाला है।
تو پھر دیکھیں تماشا کس طرح باہر آتا ہے اور کس طرح لوگ پھنسنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ مارس 6 مہینے کے بعد نکل رہا ہے، جو کافی تکلیف دہ ہوگا۔ اور مارس کا تعلق جیسے سیکورٹی اداروں سے، پولیس سے، فوج سے، آرمی سے ہوتا ہے، زمین سے ہوتا ہے، تو وہ تو دشمن کے گھر میں جا رہا ہے اور آگے نیچ کا ہونے جا رہا ہے۔ یعنی پولیس کے لیے جو پولیس نے کل جو کیا ہے، آگے ان کے اوپر قدرتی آفات، مشکل ٹائم آ رہا ہے، چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ مجھے اجازت، انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔